देखिए, निश्चित तौर पे वोट चोरी जो कांग्रेस ने इंजाम लगाया है कहीं ना कहीं सत्य है। मैं बता देना चाहता हूं, मेरे बूथ पर लगभग 100 प्लस ऐसे जीवित इंसान हैं जिसका नाम कट गया है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पिछले लोकसभा चुनाव ले लीजिए, विधानसभा चुनाव लीजिए, लगातार बेगूसराय के अंदर 7 विधानसभा में, लगभग 3 विधानसभा में यहां के डीएम, यहां के प्रशासन के द्वारा हरा दिया गया है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी थोड़ा लेट आए लेकिन सही आए, और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर वोट चोरी होता है, खुलाआम चोरी होता है वोट। अगर वोट नहीं चोरी होता तो निश्चित तौर पे जो वो कह रहे थे कि हम आ जाएंगे, लेकिन उनको विपक्ष में बैठने के राहुल गांधी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जनता जो कर दिया वो निश्चित तौर पर सर्वोपरि है। लेकिन हम अभी अंतिम तक कह रहे हैं, वोट चोरी हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगते रहेगा। ठीक है भाई, सीपीआई के मैं बीजेपी के कैंडिडेट को, प्रवक्ता को बुलाता हूं, उनके 20 सेकंड उनको हैं और उनके जवाब देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जी देखिए, आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वह मुद्दा विहीन राजनीति पे पूरी तरह से आ गई है और उनके चोचलेबाजी समाप्त होने का राहुल गांधी का नाम ही नहीं ले रहा है। चोचलेबाजी जी, ये पूर्णतः चोचलेबाजी है उनका। कभी वो एसआईआर का मुद्दा लेंगे, कभी कोई जिस राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वहां ईवीएम खराब नहीं होता है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई वहां ईवीएम हैक होता है। एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है, हर जगह यह 10 साल 15 साल में ऐसी प्रक्रिया होती है। और उनका जो मेन पेट में जो दर्द हो रहा है, उस मुख्य दर्द का कारण है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जो वोटर का आज नाम कट रहा है, उसी का दर्द है। जी, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। ऐसे ही बोलते हैं घर पर भी? हमेशा बोलते रहते, 24 घंटा नॉन स्टॉप पे। तो तभी घर वालों ने कहा कि वहां चले जाओ भैया जी के शो में। घर वाले भी कहते हैं अंदर आइए, आप अंदर आइए, तभी घर वाले बोले होंगे चले जाइए वहीं पे, वहीं बोलिए। अपने हैं इसलिए आना तो नहीं, हमारे अपने ऐसा थोड़ी कि उठा ले जाएंगे हमको आप। 2019 में मैं आपसे मुलाकात किया था, दिल को छू लिया। तब से आप बदले नहीं, मैंने कहा था मैंने कहा था बदल जाइए थोड़ा। नहीं, मैं तो नहीं कहा कि आप आइएगा तो मैं बदलूंगा नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आपका हूँ, आपका रहूंगा। आपका डिबेट बहुत अच्छा लगता है, दिल इसके गहरा। आपने क्या कहा? आप हमारे हैं? आप हमारे हैं, मैं आपका हूँ। ये पूरे संसार हमारा है, संसार मेरा है। गजब आदमी है भाई आप तो। क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, समाज सेवा करता हूं। आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप इसे लायक हैं भी नहीं कि आप कुछ करें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं, जो वोट चोर की बात बोल रहे हैं, इतिहास उल्टा कर देख लीजिए। किसने वोट चोरी किया? पटेल की सरकार बनने वाली थी, नेहरू ने प्रधानमंत्री बन गया। वो इतिहास क्यों दोहरा रहे हो? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। नए दौर में लिखेंगे नीतीश और मोदी, देश की नई कहानी। विकास देख लीजिए, फ्लाईओवर, हर जगह विकास नजर आता है और मैं कुछ नहीं करना चाहता। कहेंगे क्या, बचा क्या? जो सब तो कह दिया आपने, इतना हल्ला मचाते हैं आप। जी भैया खड़े हो। बेटा क्या नाम है बाबू? विक्रम लाल। विक्रम लाल, कहाँ से आना हुआ? साख पंचायत बेगूसराय सदर पर। बेगूसराय से। क्या काम करते हो बेटा? बेटा हम समाज सेवा करते हैं सर। समाज सेवा करते हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा में कौन सा स्पेसिफिक सेवा करते हो तुम? जे गरीब गुरबा को जो है वो सेवा हम करते हैं सर। वो पेंशन योजना हुआ, वो लाभुकों को जो है, वो जो लाभुक पेंशन योजना लेना चाहते हैं, जिनको नहीं बना है उनको बनवा देते हैं। और हम तो राजनीति में जाना है क्या? समाज सेवा। नहीं, मैं जो सवाल पूछा जवाब दे रहा। राजनीति में जाना है क्या? जी, राजनीति। वसूलोगे बाद में? हैं करा रहे हो अभी काम, बाद में वसूलोगे? हैं, यही बात तो है। और क्या है? जी। बड़े ईमानदार बेगूसराय के लोग होते हैं। कह रहे हैं हाँ सच में। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू फरनाज है। सोनू फरनाज। सोनू भाई, क्या काम करते हैं आप? छात्र राजनीति करते हैं। छात्र? अरे हर आदमी राजनीति में ही है। गजब है बेगूसराय का खेल भाई। मैं मालूम है राजनीति का एक गढ़ भी है ये, और बहुत स्थापित गढ़ों में से एक है ये बेगूसराय। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं। बताइए, छात्र राजनीति करते हैं तो आपका क्या कहना है? शुभम भाई से हम पूछना चाहेंगे। शुभम भाई बोले थे कि राहुल गांधी जी के पास और विपक्ष के नेताओं के पास कोई काम नहीं बचा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी केंद्र और राज्य की सरकार शिक्षा व्यवस्था क्या सुधार की है? कॉलेजों के अंदर एक बेगूसराय
क्या बहुत बड़ा कॉलेज जीडी कॉलेज कहलाता है, जहां 40,000 छात्र पढ़ते हैं। आप चले जाइए वहां, शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है, अगर एक दिन में 40,000 बच्चा आ जाए तो पूरे कैंपस भर जाएगा, बैठने का जगह नहीं मिलेगा। ये शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप हमको, ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुभम भाई बताएंगे, जवाब देंगे। हाँ जी, हाँ आगे आओ बेटा जी। वही जीडी कॉलेज में हमारे माननीय सदर विधायक कुंदन जी हैं, जो G+3 का बिल्डिंग दे रहे हैं। 30,000 35,000 बच्चा है, सदर में आवाज उठाए और वहां पे अभी बिल्डिंग बन रहा है। 30,000 बच्चा के लिए बिल्डिंग, शिक्षा के लिए बिल्डिंग। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई कर। एक सवाल, बेगूसराय पूरे आज भारत का जितना भी नेता दिनकर के नाम से दिनकर की पंक्ति स्टार्ट करके एक लाइन बोलते हैं, ये बेगूसराय दिनकर की धरती है, दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना, ये सवाल हम करते हैं भाजपा और जदयू के लोगों से। यहाँ पे सिर्फ हिंदू भेदभाव, ऊंच नीच की बात करते हैं यहाँ के सांसद गिरिराज महोदय। सौभाग्य की बात है कि बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बेगूसराय के साथ सौतेया व्यवहार हुआ। इनको जानकारी की कमी है, जानकारी कमी है, एकदम कमी है इनको। ये तो छात्र नेता है, कैसे कमी हो सकती है ना? इनको कमी है, इनको तो पहले। अरे भाई साहब, ये छात्र नेता है, नेता बोलने के लिए है, इनको पता ही नहीं एक जीडी कॉलेज में बिल्डिंग बन रहा है, शिक्षा व्यवस्था बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह का काम नहीं किया, जिस गिरिराज, इनको पूछना चाहिए। फ्लाईओवर हो मोदी जी को, 6 लेन पुल हो, ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, इनको दिखाई दे अरे रहा है। हमें तो दिख रहा 2015 से दिख रहा है। इनको मोतियाबिंद हो गया है, इनको नहीं दिख रहा है इनको। अरे रुको, 2015 में नहीं था ये, 15 से दिख रहा है, ये आप बोल रहे हैं। हाँ। पुल भी गिरा है। 15 से दिख रहा है। क्या नाम है आपका? स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल। अरे रुको, मेरी बात, क्या नाम है? स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल। बस सुनते नहीं हो यार तुम। नाम रंजीत कुमार। तो अपना नाम बताओगे जी, रंजीत या फ्लाईओवर का नाम बताने लगोगे? अपना नाम रंजीत कुमार। भैया मैं सीपीआई वाले से पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछे। हाँ, उन्होंने बोला कि 100 लोग मर गए, मतलब मरे हुए हो गए, मतलब उनका नाम कट गया वोटर लिस्ट से। हाँ, लिस्ट से। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दिए? हर हफ्ते बैठक होती थी, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दिए जाके? क्यों नहीं फॉर्म 6 भरे? क्यों नहीं फॉर्म 8 भरे? क्या ये सर अति से ऊपर है कानून से? आप बताइए भाई साहब, आप क्यों नहीं दिए? पहले भाजपा के लोग को कहिए, अगर मर्यादा पार करेंगे तो मर्यादा भी पार करने के लिए आता है। नहीं भैया, नहीं भैया, एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट बात सुनो। अरे रुको यार, रुको, लो लो लो, एक मिनट मेरी बात सुने। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे बैठिए, बैठिए सर, बैठिए, 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 बैठिए सर, बैठिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। आप होंगे कुछ भी, इस जगह का मैं वाइस चांसलर हूं, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। और दूसरी बात, कोई किसी ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जो इसने बोला वो इसने बोला, वो इसने बोला। आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बात कहिए, यहां पे भाषण न दीजिएगा, जरा सा भी न दीजिएगा, रत्ती भर भी। बोलिए। जब ये शिक्षा का बात लड़का ने कर रहा था, और मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय बाप दादा इंटर नहीं था, कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब बाप दादा हमारे इंटर में 200 सीट पर पढ़ाई कर रहा था, उसी समय अभी तक भी उच्च शिक्षा का बात सरकार करते हैं, लेकिन इंटर हो, बीए हो, बीएससी हो, सीट बढ़ोतरी नहीं होता है। हमारे दिनकर जी का जब पुण्यतिथि होता है, तब हमारे कई मंत्री आते हैं, घरियालू आंसू बहा देते हैं, चले जाते हैं। जब हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग दिनकर के नाम पर विद्यालय का मांग करता है, तब कहीं ना कहीं कान में रुई करूर तेल डालकर सो जाता है। इसका सवाल कौन देगा? ये सवाल। एक मिनट, मैं आ गया, मैं रुको 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 रुको, आराम से, बहुत कम लोग हैं, बोले मैं भगा दूंगा आपको। हाँ, हाँ। उन्होंने पहले सवाल क्या किया कि नाम कट गया। हाँ, नाम नहीं है तो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हाँ जी, ऑब्जेक्शन उन्होंने क्यों नहीं डाला कि नाम कट गया, फॉर्म 6 क्यों नहीं भरा? वो चाहते नहीं है, वो सिर्फ इस पे राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको दुख है कि जो बांग्लादेशी से घुसपैठी आके उनका वोटर बना हुआ था, उसका नाम